नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सीपीसी में यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में जब कोई वाद एकपक्षीय हो जाता है, तो उसे कैसे निरस्त किया जा सकता है, कैसे रिकॉल किया जा सकता है और गुण दोष के आधार पर कैसे निर्णय कराया जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब वाद सीपीसी के अर्डनाइन रूल 6 के माध्यम से एकपक्षीय हो जाता है, यानी कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद एकपक्षीय हो जाता है, वादी के पक्ष में चला जाता है, तो जब प्रतिवादी को यह पता चलता है कि उसका वाद एकपक्षीय हो गया है, तो वह एक सफिशिएंट कारण, रीज़नेबल कारण न्यायालय के सामने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है कि उस स्थिति पर क्यों वह अनुपस्थित रहा। अगर न्यायालय को लगता है कि उसका अनुपस्थिति का कारण उचित है, तो जो प्रतिवादी है उसके रिकॉल प्रार्थना पत्र को सुन करके न्यायालय उस एकपक्षीय आदेश को रिकॉल कर लेता है और गुण दोष के आधार पर मुकदमे को सुनने की कार्रवाई का आदेश दे देता है। जब मुकदमा एकपक्षीय निर्णय हो चुका रहता है, तब इस स्थिति में जो प्रतिवादी होता है वह न्यायालय के सामने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से आता है और कहता है कि मुझे मुकदमे की जानकारी ही नहीं थी कि वादी ने कैसे धीरे-धीरे करके मुकदमा को एकपक्षीय निर्णय में तब्दील कर लिया है। और न्यायालय के सामने वह प्रार्थना पत्र देता है सीपीसी के अर्डनाइन रूल 13 के माध्यम से और न्यायालय से कहता है कि मुझे मुकदमे की कोई जानकारी नहीं थी। वादी कब एकपक्षीय निर्णय कर लिया, इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी एक रीज़न देते हुए बताता है कि जानकारी नहीं हो सकी, इसलिए मुझे भी यानी प्रतिवादी को भी सुन कर के कोई गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाए। न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी को सुना जाना आवश्यक है, तो सीपीसी के आर्डर 9 रूल 13 के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने दिया है, उसे सुन करके उस एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त करके गुण दोष के आधार पर सुनने का आदेश पारित कर देता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।